देश की जय। परमादरणीय उपस्थित सभी बस्ती से और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए जिकड़ी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महान भाव एवं भक्ति स्वरूपा ममता की मूर्ति माता और बहनों, उदयभान सिंह अकोला की तरफ से आप सभी को नमामि नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए, कलाकार बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं और भाई देवेंद्र देसवाल जी बहुत सुंदर साउंड यहाँ अपने जो आप तक कानों तक आवाज पहुंचा रहे हैं। आइए, धर्मवीर सिंह चाहर मेरे साथी कलाकार, मैं उदयभान सिंह आप सबको फिर से नमन करता हूं। और वो कहते हैं कि श्रद्धा ज्ञान देती है। भैया ध्यान से सुनिए, शब्दों का ही बोलबाला होता है, क्योंकि एक होती है कथा, एक होती है लीला। लीला में देखा जाता है, कथा में सुना जाता है। मैं देख रहा हूं यहाँ बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं। तो श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। तो मेरी सम्मानित सरदारी, पुनः आप सबको नमन करते हुए आपका ध्यान मैं अपनी जिकड़ी की तरफ केंद्रित करना चाहता हूं। आप लोग सुनिएगा। हमारे यहाँ शास्त्र में कर्म को प्रधान बतलाया गया है। ये पूत सपूत मिले कर्मन से, और मिल जाए शीली सुलक्षण नारी। कर्मन से धन धाम मिले, कर्म से पिता और महतारी। भाई बंधु मिले कर्मन से, और कर्मन से सब रिश्तेदारी। काली चरण बने कर्मन से, कोई राजा तो कोई भिखारी। बंधुओं देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं, मैं किसी कलाकार की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना एक सिद्धांत है। अब कलाकार तो श्रोताओं को रिझाने का अपना अपना अलग अलग तरीका है, कैसे पब्लिक को रिझाते हैं, लेकिन अपना एक सिद्धांत है। गुरु का आदेश भी है कि हम मंच को छोड़ करके आपके बीच में नहीं आ सकते, तो आप लोग आशीर्वाद बनाए रखेंगे और सुनेंगे भैया। जगत में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन ये हो रहा है कि जमाना खराब है सज्जनों, जमाना खराब है दोस्तों। चलना अपने को संभाल के, या हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के। झूठ बिकता है, साच बिकता है, झूठ बिकता है, साच बिकता है, बिकती है हर कहानी। और दुनिया में 3 भाग जल है, फिर भी बोतल में बिकता है। तो जमाना तो बदल गया, कितना प्रेम था अब बदल गया। कलयुग में पाप बैठा, धर्म को ओढ़ के बानो है। व्यास जी ने जो कहा था, व्यास जी उतर के नहीं जाएंगे। मैं कॉफी भेजूंगा, दानदाता जो दें इनके लिए कॉफी में लिख देना और इनको बुलवा दूंगा। चलो, ये मतलब है, आप समझ गए, ये आपकी महानता है यार। आशीर्वाद आप दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। कलयुग में पाप बैठा, धर्म कोड़ के बानो है, और दियो डारी जाल ऐसो कि जा में फंसो जमानो है। भूपेंद्र शर्मा जी अपने कर कमलों से इस कलाकार को जो सम्मान दे रहे हैं, 501 रुपए की मुद्राएं, बहुत बहुत आभार भैया भूपेंद्र जी। जय जय।
सज्जनों, जिगड़ी के प्रोग्राम में अक्सर मैं सत्य बताऊंगा, मैं कम जाता हूं, लेकिन आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का भाव है, तो 2-4 प्रोग्रामों में ये कलाकार बंधु हमको लेके आ जाते हैं। तो पुनः आभार प्रकट करता हूं इन लोगों का भी। और अपना एक YouTube चैनल है उदय भान सिंह अकोला के नाम से, उस पर बहुत सारे वैसे भजन पड़े हैं अपने लोग क्षेत्र के। तो आइए आप ध्यान को केंद्रित करें। ज्यादातर मैं अपने प्रोग्राम में ऐतिहासिक कथा सुनाता हूं। तो दिल्ली के अंदर एक बादशाह औरंगजेब राज करता था, और सज्जनों इधर में आपके ही राजस्थान, ये जो वीरों की भूमि रही है, रूपनगर के रहने वाले श्रीमान विक्रम सिंह महाराज, जो जिनकी पुत्री जिसका नाम था चंचल कुमारी, उसको रूप कुमारी भी कहते थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग्य, और उस योग्यता का बखान उस बादशाह के कानों तक पहुंच जाता है। नियत में खोट आ जाता है, एक दूत को बुलाता है, दूत के हाथ में पत्र सौंपता है और कहता है कि जाकर के राजा से कह दो या तो बेटी का डोला दिल्ली के अंदर पहुंचा दे, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। वो दूत चलता है, ऊपर से सरदारी, और महाराज उस पत्र को पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या लिखा है जी, सुनिए। हारे जैसे चमके और धूप लली को, और रूप निरालो दम के, और सीप में मोती नभ बिजली जो मरी रात में चमके। नहीं दिना 5 और 7 मान ले हो, नहीं दिना 5 और 7 मान ले, बात महीना पूरो, डोला दिल्ली पहुंचाए दे, नहीं झरे में फैले दूर हो। हरे देता दुख गरीबों को, देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते हैं, करता मदद गरीबों की, धनवान उसी को कहते हैं। महारानी आ गई और अपने पति का चेहरा उदास देखा, मलिन देखा, पूछने लगी, स्वामी जरा हमको बताइए, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आप परेशान क्यों हो? महाराज बोले कि औरंगजेब बलशाली बादशाह जाने ये पाती भिजवाई है, और 1 महीना अंदर डोली बेटी की मंगवाई है। सातिर बली औरंगजेब कर रहे अपनी मनमानी, और गई रोए भूप की। महारानी की आंखों में आंसू आ गए और पूछने लगी, स्वामी जरा हमको बताइए आप अब क्या चाहते हैं? प्रिय, मजबूरन होकर के बेटी का डोला भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो बलशाली योद्धा है
का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, एक बेटी की खातिर सारी प्रजा को नहीं मरवा सकता। लेकिन सज्जनों, ये भारत वर्ष और यहाँ वीर तो है लेकिन वीरांगना भी कम नहीं है। बेटी आ गई और अपने पिताजी की सारी बात सुनी, कहने लगी पिताजी हमारा डोला भेजोगे? बोले हाँ। तो सुनो उस बिटिया ने क्या जवाब दिया भैया, सुनिए। चंचल सुन रे बाबुल, हे पिताजी अगर हमारा डोला चला गया तो गजब हो जाएगा। हर कह रही चंचल सुन रे बाबुल, और मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद के शीश को धरते करी दूं न्यारो है। हो बाबा हरे बाबुल रे, बाबा रे बाबुल रे। सुखारो है इज्जत इतनी सस्ती ना के लखन ऊपर क्या मारो है। बाबा रे बाबुल रे, बाबा रे। इस प्रकार से कहा, लेकिन सज्जनों दरवाजे पे जो दूत बैठा है उसने कहा जी देखो महाराज हम तो सेवक हैं, वहां दिल्ली से जो संदेश मिला आप तक पहुंचा दिया, आप जो संदेश देंगे उधर पहुंचा देंगे, हमारे लिए क्या आदेश है महाराज? महाराज तो नहीं बोले लेकिन बेटी बोली और कहने लगी भैया सुन, मैं जवाब दे रही हूं पिताजी की तरफ से, सुन ले। क्या जवाब दिया भैया? हरे जवाब बीरन और सुना तो सो जइयो रे तू
छत्रापन तेरो देखी घटी जाएगो, तेरे तेरो है जाएगो, बाबा तेरो है जाएगो, नाम बदनाम मेरे बाबुल रे, राजी के डोला महती दे दियो, राजी के डोला महती हो। इस प्रकार से कहा, दूत चला गया। लेकिन पिताजी ने कहा बेटी दूत तो चला गया, लेकिन अब तेरी लाज कौन बचाएगा। बिटिया ने कहा पिताजी घबराओ मत, ये भारतवर्ष है और यहाँ एक से एक बढ़ के योद्धा है। क्या जवाब दिया है जी, सुनिए। हरे मत घबरावे ओ मेरे बाबुल, बेटी ने कहा पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है। हरे सुन की बात पिता अपने की, और बेटी बोली चितलाए, बेटी बोली चितलाए। लेकिन समय को भी ध्यान में रखना है, आगे क्या होगा अगले नंबर पे हम आपको अवगत करा देंगे। लेकिन आइए, वो बेटी कहां पे किस राजा के पास में पत्र लिखती है ये बताएंगे। लेकिन आइए आज्ञा होते एक छोटा सा गीत। हाँ जी, आदेश मिला है तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि मैं किसी कलाकार की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। देखो, पैसा कमाना चाहिए क्योंकि बिना पैसे के पानी भी नहीं मिलता है, लेकिन एक स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान को नहीं गिराना चाहिए व्यक्ति को। यही इस भजन में दर्शाया गया है। तो आइए सुनिएगा। हरे मानो यहाँ कोई बात मानो, पर मेरी उचित सलाह है, और लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। अब सुन लो जी, चारों युगों की बात बता रहा हूं। कौन कौन, हालांकि में ये तो बहुत नाम है, लेकिन फिर भी कुछ मैन नाम लिए हैं कविराज ने। सुनिए सतयुग की बात। लालच में फंस के नारद जी पत्थर पड़े अकल पे, और विश्व मोहिनी मिली नहीं तो 12 बजे सकल पे। विश्व मोहिनी मिली नहीं तो 12 बजे सकल पे। एक लालच आ गया कि हमारी भी शादी हो जाए, और
भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। आप सभी जानकार हैं। ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, हरे भूले सभी कला है, लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। अब सुन लो, ये त्रेता युग में लालच में फंस गई वो मंथरा, क्या क्या मन में भ्यासी, लालच में के कई बन गई दशरथ के प्राण की। अभी कलाकार बतला रहे थे आपको कबीरा जी, सत्यता यही है, लेकिन एक रहस्य और छुपा हुआ है सज्जनों। केकई जैसी मां आज तक दुनिया में नहीं हुई। दुनिया के कलंक का टीका अपने ऊपर ओढ़ लिया। अभी बतला रहे थे कि कोई भी अपने माँ बाप बेटी का नाम केकई नहीं रखता है, लेकिन देश और धर्म की खातिर देवताओं के कहने पर केकई ने भरत को राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। सज्जनों, देश और धर्म की खातिर। लेकिन ये अलग बात है, हकीकत जो लीला चल रही है उसमें तो लालच आ गया केकई को। कैसे? अरे छोड़ी अवध को बन को चल दिए, छोड़ी अवध को बन को चल दिए, देखो राम लला है, लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, ये लालच बुरी बला है। अब सुन लो जी, द्वापर 2 कड़ी शॉर्ट में ले रहा हूं। लालच में दुर्योधन ने बड़े बड़े जुल्म गुजारे, लालच में शकुनी ने कोई छलके फांसे डारे। लालच था कि हस्तिनापुर की गद्दी हमें प्राप्त हो, इसलिए महाभारत हो गया। लोभी लालची लोगों का कभी होता नहीं भला है, लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है। लास्ट कड़ी सुन लो जी। वो कहा है कि सीता राम पे मरी, मरने का मतलब दीवानापन। सीता राम पे मरी, राधा श्याम पे मरी, रति